हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि इस हफ्ते आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये वीडियो मिले तब से लेके आप एक हफ्ता कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 2 हार्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो उन दोनों हार्ट में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं चूज़ करते वक्त। अगर आप अपनी रीडिंग देख भी रहे हो और अगर आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं हो पा रहा तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी फर्स्ट हार्ट चूज़ किया है उनके साथ अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेडली क्या होगा। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली ये कार्ड्स मुझे आपके बारे में भी दिखा रहे हैं, प्लस जो होने वाला उस चीज़ के बारे में भी दिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप पिछले टाइम में कुछ पेनफुल एंडिंग से गुजरे हो, कुछ एंडिंग्स हुई है जो कि आपके लिए बहुत पेनफुल थी, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको, जिसके वजह से आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। ठीक है, कुछ टाइम से पहले मतलब आप कन्फ्यूज भी बहुत थे, इंडिसाइजिव भी बहुत थे, और शायद ये चीज़ें हो रही थी आपके करियर को लेके या फिर आपके पर्सनल लाइफ को लेके। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे थे। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके पीठ के पीछे वार किया और उसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हुई, और उसका असर मुझे इस वीक में भी थोड़ा नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते जो भी मतलब देख रहे हो तो उस हफ्ते भी इस चीज़ का असर आपके ऊपर रह सकता है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो अनएक्सपेक्टेडली होने वाली, जो बहुत अच्छी है, वो ये है कि अब आपके लाइफ में जो है ना न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। क्योंकि 2 भी कार्ड्स आए, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों भी एस मतलब नई बिगिनिंग दिखाता है, न्यू शुरुआत दिखाता है, और नया कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं लव लाइफ के रिगार्डिंग भी और आपके करियर के रिगार्डिंग भी। मतलब आप अगर कुछ सोच रहे हो नया करने के लिए, तो मतलब पहले से अगर सोचो तो अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें आपके साथ हो सकती है। मतलब आप उसका कुछ डिसीजन ले सकते हैं या फिर वो कुछ ऑफर्स आपके पास आ सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए सोचो तो वो ऑफर आपके पास अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है, उनका कॉल आ सकता है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे पॉजिटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थॉट्स, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर दो। वो थॉट्स आपके लाइफ मतलब आपके माइंड में आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, जो कि बहुत ही लाइक सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि एक फुलफिलमेंट की तरफ आपको लेके जाएगा। यहाँ पे एस ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि अगर आप सिंगल है तो जैसे कि हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए। ठीक है, या फिर किसी के साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो जिसके लिए आप होप कर रहे हो। तो ये अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें दिख रही है, जो कि बहुत दोनों भी कार्ड्स जो ये बहुत ही पॉजिटिव है। और साथ में अगर मैं देखने जो और कार्ड्स, तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली हो सकता है ना कि आपकी जो अभी जिसके ऊपर वर्क कर रहे हो आप, जिस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है, बेसिकली करियर के बारे में मुझे दिख रहा है। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो या फिर वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें ग्रोथ है आपकी। ठीक है, उसमें ग्रोथ हो रही है। अनएक्सपेक्टेडली यू कैन फील अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ ग्रोथ, और पैसे भी आपके पास किसी न किसी तरीके से आ सकते हैं अचानक से। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को गाइडेंस भी देने वाले हो। ठीक है, लोग आपकी तरफ से गाइडेंस भी ले सकते हैं कि आप क्या करो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, और क्या आप उनको गाइड कर सकते हो। तो लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। आफ्टर दैट हमारे पास आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मुझे आपका पैशन दिख रहा है, आपका पैशन इग्नाइट हो रहा है किसी चीज़ में अचानक से। कोई चीज़ बहुत अच्छी लगने लग सकती है आपको। ठीक है, और उसके लिए आप मतलब बहुत एफर्ट्स डालने लग जाओगे, ये चीज़ तो मुझे करनी ही है। अभी आपके करियर के बारे में हो सकता है, आपके जॉब के बारे में हो सकता है, या पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है, बट समथिंग इज गोइंग टू अट्रैक्टिंग यू, और उसको आप जो है ना करते हुए मुझे दिख रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, बट ये अनएक्सपेक्टेडली ही होने वाला है। ठीक है, और अब हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। अनएक्सपेक्टेडली उनके साथ क्या होने वाला है जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है।
So first card we got innocence, participation, thunderbolt, playfulness, the burden एंड द मीजर। तो बेसिकली गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ना कुछ चीज़ों को लेके अब रिलीज़ करना है, मतलब रिलीज़ करना चाहते हो आप, मतलब बर्डन था आपके ऊपर कुछ चीज़ों को लेके, ऐसा मैं देख रही हूँ। किसी के कहने पर, किसी के डायरेक्शन पे आप चल रहे थे, या कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा के चले गए। अब यहाँ पे है प्लेफुलनेस, तो आप अपनी दिल की सुनने वाले हो, आप अपनी हार्ट की सुनने वाले हो। अचानक से ये चीज़ें महसूस होगी, आपको लगेगा कि लाइफ एक ही बार मिली है तो उसको अच्छे से जीना ज़रूरी है, उसको और ब्यूटीफुल बनाना ज़रूरी है। तो ये बर्डन जो है आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा है, ये चीज़ें आपके दिमाग में आने वाली हैं, ठीक है। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप थोड़े से स्वार्थी बन सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि पूरे तरीके से सेल्फिश हो जाओ, बट थोड़ा खुद के बारे में सोचना, या फिर खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचना, तो ये चीज़ जो है आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और बाद में और चीज़ अगर मैं देखूँ, आई थिंक गाइस कुछ सौरों वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बेसिकली कोई जो इंसान है आपकी तरफ से माफ़ी भी मांग सकता है, ठीक है। ओके, सो कोई आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, किसी को अपनी गलती का पछतावा भी हो सकता है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि आपकी मासूमियत का किसी ने फ़ायदा उठाया हो, या फिर उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब जैसे कि थंडरबोल्ट का कार्ड आया, मतलब ये टावर का कार्ड है, तो डिस्ट्रक्टिव फेज भी हुआ है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ। तो उस इंसान को जिसने आपको ये सिचुएशन में डाला, तो उनकी तरफ से कुछ माफ़ी आ सकती है, क्योंकि सौरों का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे एक्सटर्नली आपके साथ हुई हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आपका नेचर इनोसेंस से भरा हुआ है। और उसी चीज़ को लेकर शायद हो सकता है कि किसी ने आपको हर्ट किया हो। और यहाँ पे जो है मीज़र, वही मैं आपको बता रही थी कि अभी आप खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचने वाले हो, समझने वाले हो, और खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा देने वाले हो, ठीक है। तो यही एक अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आपके साथ हो सकती है इस हफ्ते। और कुछ कार्ड्स हम निकालते और जाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, क्या अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है पाइल नंबर 1 वालों के साथ। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड एंजल ऑफ लव। तो आपके लाइफ में मतलब मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्यार भरने वाला है, क्योंकि एंजल्स जो है वो आपकी लाइफ में जो है लव पोर कर रही है, लव डाल रही है, क्योंकि एंजल ऑफ लव का कार्ड यहाँ पे आया है। और वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड ये भी दिखाता है कि अब आप अपने डिसीजन खुद लेने वाले हो, फाइनेंशियली भी हो गए, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ की भी हो, तो बहुत स्ट्रांग बनते हैं आप दिख रहे हो मुझे, ठीक है। और हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ ऑफर्स मिले जॉब को लेके, या फिर पैसों से लेकर, क्योंकि आप देख रहे हो इस औरत के हाथ में कॉइन है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिसीजंस आ सकते हैं, कुछ आपको करना पड़ सकता है। आफ्टर दैट ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड ये दिखाता है कि अब लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक होते हुए आपको नज़र आएगी, अबंडेंस आते हुए नज़र आएगा, ठीक है। और वो चीज़ें बहुत ही आपको सुकून देगी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आपके पास आ रही है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड नंबर का हार्ट चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ क्या होने वाला है इस हफ्ते, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया उनके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या होने जा रहा है इस हफ्ते, प्लीज़ गाइड मी। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। आफ्टर दैट किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटाकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट वन इज 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अनएक्सपेक्टेडली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको बहुत टाइम से शायद बांध के रख रही थी, बट अभी आपके वहाँ से एक छुटकारा होने वाला है, ठीक है। ये आपके जॉब के बारे में भी हो सकता है, या फिर आपके करियर के, जैसे कि करियर हो गया, स्टडीज़ हो गया, मतलब कुछ ब्लॉकेजेस बहुत सारे आ रहे थे आपके करियर में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में। आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, और जितना इफिशियंसी आपको डालनी चाहिए थी उतने आप डाल नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अचानक से आपको ये चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में से निकलती हुई नजर आएगी, कि मतलब आप ब्लॉकेजेस में से निकल रहे हो बाहर, और आपकी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। और कुछ लोगों का यहाँ पे प्लान फेल हो सकता है, जो लोग आपको ब्लॉक करना चाहते थे तो उनका प्लान फेल हो सकता है। वो मतलब उस चीज़ों से कहीं ना कहीं हार मान सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ उनके साथ मतलब जो चाहते वो हो ही नहीं पाएगा। सो उनकी एक हार मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है बाय द 5 ऑफ सोर्ड्स,
ठीक है। आफ्टर दैट मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि आपका अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल हो सकता है, कहीं ना कहीं आप जा सकते हो, ठीक है। मतलब जहाँ जैसे कि यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड, सो वर्ल्ड इज अ कार्ड ऑफ ट्रैवल, या फिर आपका एक फेज कंप्लीट हो रहा है और स्टार्टिंग हो रहा है एक नया चैप्टर, ठीक है। और वो चीज़ आपको मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि नई नई महसूस हो सकती है, बहुत ही पॉजिटिव महसूस हो सकती है। और उसके साथ आपके पास आ सकते हैं बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे कुछ ऑफर्स, या फिर एक इंथुजियाज्म, एक पैशनेट एनर्जी है यहाँ पे। किसी की तरफ से कुछ ऑफर्स आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड अगेन ट्रैवल दिखाता है, या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन किसी की तरफ से आपको मिल सकता है, क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। और उसकी वजह से मुझे आप बहुत हैप्पी भी नजर आ रहे हो, मतलब एक फुलफिल्ड वाली एनर्जी महसूस होने वाली है आपको, ठीक है। जैसे ये सारे कप्स फुल है, सो यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी और सेटिस्फाइड। तो ये हफ्ता आपके लिए सेटिस्फाइड हो सकता है। प्लस कुछ लोगों का यहाँ पे प्लान फेल हो सकता है अचानक से, और उस स्टक एनर्जी से आप बाहर भी मुझे निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो और कुछ हम कार्ड निकालते हुए जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है उनके साथ। फर्स्ट कार्ड इज नथिंगनेस, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रोजेक्शन, क्रिएटिविटी, रिसेप्टिविटी एंड शेयरिंग। सो खालीपन था आपकी ज़िंदगी में, नथिंगनेस था, अब वो अचानक से हो रहा है बदलाव आपकी ज़िंदगी में, मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब अचानक से कुछ बदलाव होना, अचानक से मतलब कुछ नहीं था और अचानक से कुछ ऐसा होना जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ऐसा कुछ जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ शेयरिंग, कुछ लोग आपके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, या फिर कुछ बातें शेयर हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ें शेयर हो सकती है, या फिर जो चाहते हो आप उस चीज़ को आप मतलब ना पा सकते हो, शेयर हो रहा है, मतलब कुछ तो यहाँ पे शेयर हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। अब वो आप रेजोनेट कर लेना आपको जैसे आपको पता लगेगा, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो बेसिकली क्रिएटिव एनर्जीज आपकी सराउंडिंग में रहने वाली है, आपकी क्रिएटिविटी शायद लोग देखने वाले हैं, आप उनको शो कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप बहुत क्रिएटिव ऐसे कुछ काम ऐसा करने वाले हो जो शायद आपको भी बहुत पसंद आए, ठीक है। या फिर आपको कुछ क्रिएटिव एनर्जीज दिखने वाली है आपके सराउंडिंग में, जिसको देखकर आपको बहुत अच्छा लगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और आपको ना बहुत कुछ चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, रिसेप्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। रिसेप्टिविटी बढ़ रही है, फ्लो एनर्जी फ्लो हो रही है, जैसे कि यहाँ पे वाटर है बहुत सारा, मतलब एक तरीके के आपका जो एक्सेप्टेंस का पावर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो रिसेप्टिविटी है आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी लाने वाली है, बिकॉज आप एडेप्टेबल हो रहे हो, आप चीज़ों को लेके समझ रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल पावर्स है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है वो चीज़ आपको समझ रही है। तो अचानक से आपको महसूस होगा कि you're receiving वेरी अबंडेंस, ओके, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, ये चीज़ें हैं। ऐसा भी एक हो सकता है गाइस कि प्रोजेक्शन का कार्ड आ रहा है, तो मे बी आपकी जो काउंटर पार्ट है, आप जैसा फील करोगे ना वैसे वो पर्सन फील करे, ऐसे एक चीज़ हो सकती है। अब ये अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपसे रेजोनेट हो सकता है, अदरवाइज अगर आप सिंगल हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की एनर्जीज आपके ऊपर थोड़ी हैवी हो सकती है, मतलब आप उसको एक्सेप्ट जल्दी से कर लोगे या फिर रिसीव जल्दी से कर लोगे ना, तो अगर वो गुस्से में तो आपको भी थोड़ा गुस्सा आ सकता है, ठीक है। बेसिकली अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप जैसा फील करना वाला वैसे आप सामने वाला इंसान आपके लिए फील कर सकता है, मतलब पॉजिटिव अगर करोगे तो पॉजिटिव, निगेटिव करोगे तो निगेटिव, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो आपके साथ अचानक से हो सकती है, ठीक है। तो और कुछ कार्ड्स हम निकालते हो जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। वाओ, एजेस एंड पॉसिबिलिटीज, मैन होल्डिंग अ हार्ट, द गार्डन एंड द गेट एंड स्ट्रैटेजीज। तो आपके दिमाग में बहुत कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट होने वाली है, और आपके पास ये मतलब बहुत कह सकते हैं ना अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यहाँ पे गार्डन है, गेट है, मतलब सामने सब कुछ रहेगा, बट चाबी आपके हाथ में तो आपको खोलनी पड़ेगी, उस चाबी का जो ताला आपको खोलना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो हाथ में नहीं है, यहाँ पे गले में है चाबी, तो यू आर गोइंग टू ओपन समथिंग, लाइक कुछ नए डोर्स, नए दरवाजे खुद के अंदर, जैसे करेज लाकर, मतलब आपको रास्ता तो दिख रहा है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बट आप उसको एक्सेप्ट करने वाले हो, ठीक है, अचानक से। और स्ट्रैटेजीज आपके दिमाग में आने वाली, प्लानिंग आप करने वाले हो, और साथ में एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आने वाली है, मतलब बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं,
या फिर आप अभी अकेले नहीं हो, कुछ दरवाजे दिख रहे हैं, रोशनी की किरण दिख रही है, तो ऐसी चीज़ है। और मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड ये दिखाता है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान जो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, डेफिनेटली दे आर केयरिंग अबाउट यू। अब ये कोई भी हो सकता है, आपके ब्रदर सिस्टर या फिर आपकी मॉम डैड या कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसान जो कहीं ना कहीं आपको लगे बहुत ज़्यादा प्यार है इनको आपसे, वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकता है, ठीक है, जो बहुत टाइम से शायद कर नहीं पा रहा था या कर नहीं पा रही थी, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ हो सकती है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।